सीमा एक पाकिस्तानी लेडी जिसके प्यार के कई सारे चर्चा आपने सुने होंगे, पर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इसी प्यार को अब आईएसआई और हनी ट्रैप से कनेक्ट किया जा रहा है। Initially, what appeared to be a love story between an Indian and a Pakistani have now had some shocking revelations that are gone. She has been on the radar of the ATS and the Intelligence Bureau over a possible connections allegedly with the Pakistan Army and the country's intelligence agency ISI. तो मैं वो भी चले जानते हैं क्यों सीमा पर जासूसी और हनी ट्रैप के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। 2019 में पेंडेमिक आता है, तभी घरों में बंद थे, तभी ऑनलाइन गेम पबजी में इंडिया का सचिन और पाकिस्तान की सीमा मिलते हैं। गेम खेलते खेलते नंबर सेक्शन जो थे और बातों ही बातों में दिल भी प्यार इतना गहरा हो जाता है कि शादीशुदा होने के बावजूद मार्च 2023 में पशुपतिनाथ टेम्पल यानी नेपाल में दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद ही सीमा इंडिया आना चाहती थी, पर सचिन का कहना था कि वो पहले वापस जाकर बच्चों को लेकर आए और फिर ही इंडिया आए। और फाइनली 13 मई को सीमा अपने बच्चों को लेकर इंडिया आती है। कितने सीधी और क्यूट लव स्टोरी लगती है ना। और सवाल निकल कर आता है कि पर फिर क्यों सीमा पर हनी ट्रैप और आईएसआई एजेंट होने के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। शक का सिलसिला तब स्टार्ट हुआ जब सीमा और सचिन एक लॉयर के पास गए अपनी शादी को लीगलाइज करने। लॉयर ने देखा कि सीमा की नेशनलिटी पाकिस्तानी थी। सीमा के पास ना ही कोई इंडिया आने का वीजा था और ना ही इंडियन सिटीजनशिप होने का कोई रजिस्ट्रेशन। लॉयर ने तुरंत पुलिस अथॉरिटीज को कॉल किया और कुछ ही देर में यूपी पुलिस ने सीमा और सचिन को अरेस्ट कर लिया। जब उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने सीमा से पूछताछ की तब उसके भाई के बारे में पूछने पर उसने बताया कि उसके भाई ने पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन किया था, पर अभी वो श्योर नहीं है कि वो अभी भी आर्मी में है या उसने छोड़ दिया। पर इंडिया टुडे के इंटरव्यू में उसके हस्बैंड गुलाम हैदर ने कंफर्म किया कि उसके भाई आसिफ के साथ साथ उसके अंकल गुलाम अकबर भी पाकिस्तानी आर्मी में है। सीमा के पास से 5 अथॉराइज्ड पासपोर्ट, एक अनयूज्ड पासपोर्ट जिस पर नाम और एड्रेस नहीं लिखा था, तो शायद उसके इलीगल एक्टिविटी करने के बाद इंडिया से भागने के काम आता। और एक पाकिस्तानी आइडेंटिटी मिली जो इंडिया में आने से कुछ महीने पहले इशू की गई थी और उस पर शायद डेट ऑफ बर्थ भी गलत मेंशन किया गया था। इसलिए एटीएस को लगता है कि उसकी आइडेंटिटी रिसेंटली क्रिएट की गई है, जो कि यूजुअली इंटेलिजेंट एजेंसीज करती है अगर उनको उनके किसी एजेंट को दूसरे कंट्रीज में किसी स्पेशल मिशन पर भेजना होता है। सीमा ने इंडिया आने से पहले 8 मई को एक न्यू मोबाइल परचेस किया, उसी दिन जिस दिन उसका पासपोर्ट इशू हुआ था। और उसके 2 दिन बाद ही 10 मई को सीमा ने पाकिस्तान छोड़ा। एटीएस के इंट्रोगेशन के दौरान और एक चीज सामने निकल कर आई। सीमा अपने मोबाइल कन्वर्सेशन में कुछ कोड वर्ड्स का यूज करती है, जैसे कि फोपी और फ्रूट। फोपी का मतलब होता है एक आईएसआई एजेंट दूसरी कंट्री में रहकर उस कंट्री की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, व्हाइल फ्रूट इज रेफर टू मनी। रिसेंटली एक खबर सामने निकल कर आई थी कि कैसे एक डीआरडीओ का साइंटिस्ट हनी ट्रैप में फंसे थे। जब एटीएस ने सीमा का मोबाइल चेक किया तो पता चला कि उसने कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रखी थी। इतना नहीं, सीमा और भी लड़कों को पबजी से रीच करने की ट्राई करती थी, जो कि मोस्टली दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में रहते हैं, जहाँ पर अभी सचिन रह रहा है और जहाँ से इंडिया की इंपोर्टेंट बिल्डिंग, पार्लियामेंट और पीओ मोनस दिखे। वैसे तो सीमा 5th ग्रेड तक की पढ़ी है, पर जब यूपी एटीएस ने उसको इंग्लिश के कुछ लाइनें पढ़ने के बोला तो उसने एकदम परफेक्टली पढ़ी। उसके लैंडलॉर्ड का कहना था कि उसको हिंदी भी नहीं बोलनी आती। तो वहाँ पे जाकर हिंदी में बात कर रही थी और हिंदी जो है इतनी अच्छी बोल रही थी। क्या यहाँ पे कभी मोहल्ले वालों से कभी हिंदी में बात की? नहीं, इधर क्या कहीं से भी नहीं की। आप अभी कितने सारे वीडियोस में देखे होंगे कि वो कितने फ्लुएंटली हिंदी बोल पा रही है। सीमा की सबसे सस्पिशियस बात है उसके इंडिया में एंटर करना। वो पहले कराची से शारजा यानी यूएई गई और वहाँ से उसने काठमांडू यानी नेपाल के लिए फ्लाइट पकड़ी। नेपाल पहुंचते उसने नेपाल इंडिया के पोरस बॉर्डर से इंडिया में इलीगली एंट्री की और वहाँ से वो अपने बच्चों को लेकर इंडिया में इलीगली एंटर करती गई और पहुंची सचिन मीना के पास, जो कि 5th ग्रेड तक पढ़े हुए लड़के के लिए आसान नहीं था। पर इन सब पर सीमा हैदर का कहना है कि वो इंडिया बस अपने प्यार के लिए आई है। अगर उसको जासूसी करने आना ही होता तो पहले जब काठमांडू आई थी तभी आती, ना कि अपने बच्चों को लेकर आती। मेरा मकसद मेरा प्यार था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अगर मैं जासूस होती तो मैं पहले चली आती, जब मैं अकेली आई थी। अपनी छोटी बेटियों को ना ले आती, अपने बेटे को ना ले आती। इस इंसिडेंट पर सोशल मीडिया पर कुछ फनी क्लिप्स भी वायरल हो रही है। सचिन क्या है, सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो। पर मजाक से हटकर आपको क्या लगता है, सीमा हैदर सच में एक आईएसआई एजेंट है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मेरे लिए ये सब जानना जरूरी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माय चैनल, स्टे क्यूरियस।